नैमिषारण्य की पावन भूमि है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हैं, जिनकी विशेषता यह है कि वे सभी ऋषि शौनक आदि ऋषि हैं। शौनक आदि ही येषां ते शौनकादयः, अर्थात शौनक जी हैं प्रधान आचार्य, प्रधान ऋषि या प्रधान श्रोता जिस समुदाय के, वह है शौनक आदि ऋषियों का समुदाय, क्योंकि शौनक जी प्रबुद्ध श्रोता हैं। शौनक जी से प्रचंड श्रोता, प्रबुद्ध श्रोता शायद ही कोई हो। शौनक जी नैमिषारण्य में व्यासपीठ पर विराजमान श्री सूतमासेन। नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। कथामृत को श्रवण करने के जो रसास्वादु हैं, अर्थात हरि कथामृत को जो नित्य निरंतर श्रवण करते रहते हैं, हरि कथामृत को न मात्र श्रवण करते हैं अपितु हरि कथामृत के रस का पान करते हैं, उन रसास्वादु श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज को महामती कहकर संबोधित किया है, प्रणाम किया है। बोले महामती ही क्यों कहा, मति शब्द का प्रयोग क्यों किया? बोले महाबुद्धि, महाधी कुछ भी कह सकते थे, महामती क्यों कहा? तो मति, बुद्धि, स्मृति पर्याय ये बुद्धि के ही हैं, परंतु इनमें भेद है। स्मृति रतीति विषया, मति आगामी गोचरा, बुद्धिस्तु तात्कालिकी गेया और प्रज्ञा त्रैकालिकी मता और नवनमोन्मत्तिशाली बुद्धिस्तु प्रतिभा मता। अर्थात स्मृति रतीति विषया, जिनको ये याददाश्त बड़ी अच्छी हो उन्हें स्मृतिमान कहा जाता है। जो पुरानी बातों को, अतीत की बातों को अच्छे से कंठ रखे, स्मरण रखे, उन्हें स्मृतिमान कहा जाता है। मति आगामी गोचर, बोले मतिमान किन्हें कहा जाता है? तो मतिमान उन्हें कहा जाता है जो भूतकाल में घटित प्रसंगों को यद्यपि स्मरण न रखते हो, परंतु फ्यूचर प्लानिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं। भविष्य के अनुसार प्लानिंग बड़ी गजब की करते हैं, उन्हें महामती कहा जाता है, उन्हें मतिमान कहा जाता है। बुद्धिस्त तात्कालिक की गया, जो तत्क्षण निर्णय लेने में सक्षम हो उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। और प्रज्ञा त्रैकालिकी मता, जिन्हें मनुष्य करने का, तो उन संसार के भोग विलास में स्थित प्राणी मात्र का भी कल्याण हो जाए, इस बात को स्मरण रखते हुए हे सूत जी आप हमको वो कथा सुनाइए। कौन सी कथा? तो अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत मम कर्ण रसाख्यानम, मम कर्ण रसायनम आख्याहि, आप उस कथा का रसास्वादन कराइए, उस हरि चर्चा को हमें सुनाइए जिसको सुनने भर मात्र से मेरे कान के स्थित समस्त पाप नष्ट हो जाएं, जो मुझे रसायन की भांति प्रतीत हो। बोले रसायन माने दवाई, औषधि। महाराज मनुष्य का तो स्वभाव है दवाई औषधि जबरदस्ती पिलाने पर नहीं पीता, और ये कह रहे हैं कि आप हमें दवाई पिलाइए। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण रसायन है। कैसे? जब हम आप सभी के जो कान है, ये जो कर्ण द्वार है, इस कान के माध्यम से समस्त संसार वासियों की चराचर मात्र की निंदा सुनकर, अपनी स्तुति सुनकर, नाना प्रकार के दोषों को न सुनने योग्य भी सुनकर, जो अपने अंतःकरण में हम दोष को इकट्ठा कर लेते हैं,
जिसे रोग को पाल लेते हैं, जिस अहंकार के रोग को, इस अहमत्व के रोग को अपने अंतःकरण में उत्पन्न कर लेते हैं, हमारे कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होकर ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी रसायन उस अहंकार रूपी रोग का नाश करता है। इसलिए यह कथा रसायन की भांति प्रतीत होती है। हे सूत आख्या ही मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रसायन की भांति प्रतीत होने वाली कथा को आप सुनाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता बताते हैं कि मनुष्य को इस संसार में सबसे बड़ा भय एक ही बात का है। बोले काय बात का? मृत्यु का। मृत्यु का भय संसार में सबसे बड़ा भय है। और कमाल की बात तो ये देखिए, हमारे जीवन की दो सबसे महत्वपूर्ण तारीख तिथि जो हमें नहीं पता, कौन सी? हम पैदा कब हुए और मरेंगे कब। इस बात से हम आप सब अब अनभिज्ञ हैं। अब कोई महानुभाव खड़े होकर बोले कि हमें तो पता है महाराज हम उत्पन्न कब हुए, हम तो महाराज 15 अगस्त को उत्पन्न हुए, तो भैया ये तारीख आपको आपके अपनों ने बताई है। आप जब पैदा हुए थे तो तारीख देखकर हुए थे क्या? बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। तो हम कब उत्पन्न होते हैं ये हमें दूसरों के द्वारा बताया जाता है कि आप फलानी तारीख को आपका अवतरण दिवस है, और हम मृत्यु को कब प्राप्त होंगे ये भी हमें नहीं पता, ये भी दूसरे ही जानते हैं। हम कब पैदा भय और कब नष्ट हो जाएंगे हमें छोड़कर सबको पता चल जाता है। तो मृत्यु का भय इस संसार में सबसे बड़ा भय है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या करती है? तो कहा कि काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। संसार का जो सबसे बड़ा भय है काल रूपी महाभय के मुख का ग्रास बनने का जो भय है, मृत्यु को प्राप्त करने का जो भय है, उस भय को भी जो तत्क्षण श्रवण करने पर मात्र से नष्ट कर दे, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण जो कलौ कीरेण भाषितम, इस कलयुग में कीर अर्थात शुक, श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा भाषित, सुखदेव जी द्वारा कथित इन श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराइए, जिसको श्रवण करने भर मात्र से जीव का भय नष्ट हो जाता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आप जिन कथा को श्रवण करने की बात कर रहे हैं, यह कथा सामान्य कथा नहीं है, साधारण कथा नहीं है। अरे ये कथा तो देव दुर्लभ है, देवताओं को भी ये कथा सुगम नहीं। यह कथा तो केवल भक्तों को सुगम है, भक्तों को प्राप्त होती है। महाराज भक्त जब तद्विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जब भक्त भगवान के अपने गुरु के चरणों में जाकर, देखिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आई कैन ओनली गाइड यू, मैं तुम्हें केवल गाइड कर सकता हूं। यदि ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए तो ज्ञानी के पास जाओ, सदगुरु के चरण में बैठकर ही आपको ज्ञान मिल सकता है, गाइडेंस तो कोई दे दे। अपने गुरु की शरण में जाकर बैठिए, उनकी सेवा कीजिए, उचित समय आने पर प्रश्न कीजिए, तब उत्तर के रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो वो कथा है महाराज जिनके वाचक भगवान शंकर हैं और श्रोता माता पार्वती। भगवान शंकर ने जिस कथा को माता पार्वती को सुनाया, भक्त शिरोमणि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने सुनाया। ये वो कथा है जो देव दुर्लभ है।